आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईसीसी बैंड बजाने के लिए पाकिस्तान की तैयार है, तो हम इस पे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। बता दूं कि हमारा जो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, आज आखिरी दिन है, सो आज हम इस बैच को बंद कर देंगे। फ्री ई बुक भी आपको मिलने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया है। और इसकी क्लास आज रात 8 बजे, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। आप ग्राफिक डिजाइन करना एआई की हेल्प से सीखेंगे। तो हमने ये देखा, अभी इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था, उसी का कंटिन्यूएशन है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कहा है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। अब ये ग्रुप, वो मैंने पूरा लेक्चर किया तो उसमें ये सब मैंने समझाया है। तो ग्रुप स्टेज पे बोल रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, और उसके बाद पता नहीं खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। जी, वो गरीब, मतलब इनकी जो अकल है ना, वो घुटनों में है। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आखिरकार आईसीसी इनके साथ क्या कर सकता है। आईसीसी जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को लिटरली सड़क पर ला सकता है। मैं आपको बताता हूं कि आईसीसी अगर, क्योंकि आईसीसी बिल्कुल इनका 2.4D रूल है, वो ये कहता है कि पॉलिटिक्स को गेम से आप सेपरेट करिए, आप बिल्कुल अलग करिए। भारत के हिसाब से अलग है ये, भारत के कंटेक्स्ट में, क्योंकि पहलगांव हमला हुआ था। तो इससे पहले भी आईसीसी ने श्रीलंका में 2023 में सैंक्शंस लगाए उनके क्रिकेट बोर्ड पर, जिम्बाब्वे पर 2019 में सैंक्शंस लगाए। देखिए, आईसीसी क्या ना कि वो क्रिकेट रेगुलेटिंग बॉडी है, पूरी दुनिया के क्रिकेट को आईसीसी कंट्रोल करता है। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान, वैसे तो बहुत इनका मुश्किल है। सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छी बात बोली कि इसमें नया क्या है, कि रिटायर होते हैं 4 दिन बाद फिर वापस आ जाते हैं, तो इसमें कोई नया नहीं है। सुनील गावस्कर ने जम के लताड़ा है यहाँ पे पाकिस्तान को, और हर कोई यही कह रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स खुद भी यही बोल रहे हैं। और आप ये भी मान के चलिए कि भाई मैं भी यही हूँ, आप भी यही, बिल्कुल खेलेंगे। ठीक है, ये जो खाली नाटक कर रहे हैं ना, क्योंकि रीजन क्या दिया है भाई, बांग्लादेश की वजह से। तो बांग्लादेश तुम्हारा है कौन? बिना बात के अपना नुकसान करा रहे, और अपना नुकसान कोई नहीं कराता। ये सिर्फ और सिर्फ वही है कि नौटंकी है ना, वो नहीं होते फूफा शादियों में, अरे चलो तो चलो, अरे चलिए नहीं, और आते जरूर हैं, खाना भी खाएंगे, हर चीज में नुक्स निकालेंगे। तो वही है ये पाकिस्तान। तो अब बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन आईसीसी क्या कर सकता है? सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो बात नहीं मानता, और इस बार आईसीसी काफी सीरियस है, क्योंकि उसने वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को। उसने सीधा सीधा वार्निंग दे दिया, इनडायरेक्टली, बहुत प्यार से बोला है, लेकिन बोल दिया है कि भाई देखिए, ये दोहरे मापदंड जो है वो नहीं चलेंगे, आप इसको कंसिडर करिए, वरना सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे। तो यहां पे पहला जो है कि कंप्लीट बैन, पूरी तरीके से बैन कर देना, यानी कि आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं आप उनमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ना ही T20 वर्ल्ड कप, ना ही वर्ल्ड कप, ना ही जो वर्ल्ड टेस्ट। देखिए, अगर आप आईसीसी से रिकॉग्नाइज ही नहीं हो तो फिर आपका क्रिकेट ही बर्बाद है, खत्म है, वो बेकार है क्रिकेट। अगर मान लीजिए कि जो रेगुलेटिंग बॉडी है वही आपको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वही आपको बैन कर दे, तो फिर उस खेल का मतलब ही क्या है? यानी कि पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद सेकंड, हर साल आईसीसी जो है वो रेवेन्यू देता है, एनुअल रेवेन्यू, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, यानी को करोड़ों रुपए जो है वो देशों को जाते हैं। आज इस बार T20 में 20 टीमें खेल रही हैं, तो आईसीसी का यही है कि ज्यादा से ज्यादा टीम्स जो है वो क्रिकेट खेले। क्रिकेट दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा देखा जाता है फुटबॉल के बाद। ठीक है, तो आईसीसी का यह है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट को फैलाया जाए। इसीलिए पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड्स हैं, या जितनी भी मतलब जितने देश हैं, सब में आईसीसी पैसा डालता है। ठीक है, उनके क्रिकेट को डेवलप करता है। तो अब जो बड़ी टीम है उनको ज्यादा पैसा जाता है। तो अब वही कहना ना कि एनुअल फी जो है वो जाती है इस पे बंद, यानी कि जो आईसीसी से पैसा पाकिस्तान को मिलता है वो एनुअल रेवेन्यू पे आउट जो है वो अब नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? उसके बाद सबसे बड़ी चीज कि देखिए, अब ना सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। तो यहां ब्रॉडकास्टर जो हैं वो आ गए हैं, ग्राउंड का सिलेक्शन हो गया है, और एडवर्टीजमेंट शुरू हो चुका है। तो यहां जियो हॉटस्टार के पास है ना, तो आईसीसी कह सकता है कॉम्पनसेशन दो, 70-80 मिलियन डॉलर टेबल पे रखो। और वैसे ही आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट खस्ता है, कि या तो आप कॉम्पनसेशन दीजिए। अब देखिए, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि पाकिस्तान के इसमें कुछ लगा तो है नहीं, लगा होता तब भी क्रिकेट खेलते, तो पाकिस्तान बिना बात के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। तो आईसीसी सीधा बोल सकता है कि आप कॉम्पनसेशन दीजिए, वरना देख लीजिए दरवाजा उधर है, आप निकलिए बहुत तेजी में। उसके बाद बायलेटरल सीरीज, यानी कि आईसीसी ये कह सकता है कि कोई भी बायलेटरल सीरीज, कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। यानी कि अब से पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म, बंद।
है ना। अभी ऑस्ट्रेलिया गई, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम गई तो शहबाज शरीफ ने बोला अरे ऑस्ट्रेलिया की बी टीम जीत, कुछ भी बोल रहे। तो यहां पे ये भी कह सकता है कि बायलैटरल सीरीज में आप नहीं खेलेंगे और आपकी आईसीसी रैंकिंग अगर होगी भी, मान लीजिए अगर कोई होती है तो वो अपने उस पर जाए आईसीसी, क्योंकि कभी भी कोई बायलैटरल सीरीज होती है तो आईसीसी रैंकिंग पे फर्क पाता है, वो आईसीसी के संरक्षण में होती है, उसमें भी कुछ पैसा मिलता है, तो वो आईसीसी जो है वो विड्रॉ कर लेगा। उसके बाद जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में नहीं खेल पाएंगे, ठीक है। जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो सीधा सीधा आईसीसी जो है इस पर भी बैन लगा देगा कि कोई भी इंटरनेशनल, और मुझे नहीं लगता कि कोई फिर खेलेगा भी, क्योंकि देखिए आईसीसी किसको बोलेगा, रिस्पेक्टिव क्रिकेट बोर्ड्स को, और जब इन क्रिकेट बोर्ड्स को बोला जाएगा तो ये क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को बोलेंगे। और अगर प्लेयर्स पीएसएल में जाके, वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि पीएसएल बहुत ही बड़ा है, अगर आप वहां पे जाके खेलते हो तो जिम्मेदारी आपकी है, आप देश के लिए फिर कभी नहीं खेल पाओगे। तो जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो नहीं करने वाले हैं इन चीज को, तो इसीलिए यहां पे बोला है कि सीरियस कंसीक्वेंसेस होंगे, क्योंकि सीरीज ऑफ सैंक्शंस लगाए जाएंगे, ना ही कोई बायलैटरल सीरीज होगी, ना ही कोई इंटरनेशनल टीम आपकी आएगी, कोई एनओसी फॉरेन प्लेयर्स को नहीं मिलेगा, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। एनओसी हर चीज के लिए चाहिए होती है ना, कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप वहां पे पीएसएल में जाके खेलिए, तो वो आपको लेना पड़ता है अपने क्रिकेट बोर्ड से और आईसीसी से भी, तो अब वो मिलेगा ही नहीं। यानी कि अगर आपको वहां पे खेलना है तो आप जाइए अपने देश को छोड़ के वहीं रहिए पाकिस्तान में, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कोई भी एशिया कप में पार्टिसिपेट भी आप नहीं कर पाएंगे, एशिया कप से पार्टिसिपेशन भी आपका चला जाएगा। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान बहुत तगड़ी टीम है, हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम बिलो एवरेज है, तो ये चीज़ है। आईसीसी के जो मेंबर बोर्ड्स हैं वो पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे ट्रैवल करने के लिए, और अगर मान लीजिए कि बायलैटरल सीरीज कोई खेलता है तो रिजल्ट जो है वो आईसीसी रैंकिंग को इंपैक्ट नहीं करेगा, ओके। तो ये चीज़ है। रिटायर्ड प्लेयर्स या फ्री एजेंट्स जो हैं, ठीक है, या करेंट ओवरसीज इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो भाई अगेन पीएसएल में पार्ट नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोली गई हैं। अब देखिए अभी 7 फरवरी से जो है इंडिया का भी मैच है और पाकिस्तान का भी मैच है। देखिए इस बार 20 टीमें खेल रही हैं, वैसे तो मुकाबला 8 टीमों के ही बीच होगा, बांग्लादेश खेले ना खेले वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हर दिन 3-3 मैचेस हैं, 2 से 3 मैचेस हैं, ठीक है। 18 फरवरी तक ग्रुप स्टेज के मैचेस होंगे, और जाहिर सी बात है 8 टीमें जाएंगी, उसके बाद फिर भाई 8 टीमें होगी तो 2-2 का ग्रुप बनेगा, 4-4 का, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें सेमीफाइनल होगा, हर ग्रुप से 2 टीमें जाएंगी। तो हो सकता है जैसे इंडिया पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में है, तो अगली जब 8 टीमें होंगी तो ग्रुप ए ग्रुप बी बनेगा, 4 टीमें 4 टीमें, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं होंगे, अलग अलग ग्रुप में होंगे, बट सेमीफाइनल में मिल सकते हैं दोनों, सेमीफाइनल में ही मिलेंगे। तो याद रखिए कि भाई, और मान लीजिए अगर सेमीफाइनल में नहीं मिले तो फाइनल में मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि काफी अजीब और गरीब सिनारियो हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो कर पा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान जो है, एक और चीज, पाकिस्तान मान लीजिए कह रहा है कि हम चलो इंडिया के खिलाफ जो है वो मैच बॉयकॉट करेंगे, इसका मतलब आपको सारे मैचेस जीतने हैं, क्योंकि वो पॉइंट इंडिया को मिल जाएगा, 2 पॉइंट इंडिया को मिलेंगे, और सारे मैचेस पिछली बार अमेरिका ने आपको हरा दिया था। और T20 फॉर्मेट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, एक प्लेयर चल गया तो खत्म है। तो इसीलिए आप T20 में देखते हैं ना कि बहुत सारी कमजोर टीमें जो है वो स्ट्रॉन्ग टीमों को हरा देती है। तो ये चीज है। बाकी आप बताएं आपको क्या लगता है। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। आज आखिरी दिन है। थैंक यू सो मच।